आईवीएफ का रास्ता किसे अख्तियार करना चाहिए, मतलब कि आईवीएफ किसको चुनना चाहिए। ये जी। आईवीएफ है एक टेक्निक बच्चा बिठाने की। अगर किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले उसका कारण जानना ज़रूरी है कि कमी पिता में है या माता में। अब माता में अगर कमी है तो किस कारण से है, क्या वो आईवीएफ टेक्निक से ठीक हो सकती है। सपोज माता की बच्चेदानी ही कुछ ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब कि उसमें बच्चा नहीं बैठेगा, तो फिर आईवीएफ से फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन कई सारी तकलीफ़ें हैं, जैसे कि उसकी नस ब्लॉक है, जो सबसे पहला आईवीएफ का रीज़न आया था, जो सबसे स्टार्टिंग में जिसके लिए आईवीएफ किया गया था वो बंद नस के कारण हुआ था। तो जब बंद नस का कारण होता है तो आईवीएफ की टेक्निक 100% अच्छी है, क्योंकि इससे आपका जो फर्टिलाइजेशन जो नस में होने वाला था, जिसको फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, उसमें जो शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, माता का जो अंडाणु ओवरी से निकल के आता है और पिता का जो शुक्राणु आता है, ये फैलोपियन ट्यूब में जाकर मिलकर भ्रूण बनाते हैं। फिर वो भ्रूण बच्चेदानी में आता है। सपोज कि ये ट्यूब ब्लॉक है तो फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये फर्टिलाइजेशन जब हम बाहर कराते हैं शरीर के बाहर, उसे कहते हैं आईवीएफ, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो शरीर के अंदर होता है वो इन विवो होता है, और जो भी काम शरीर के बाहर होता है उसे इन विट्रो कहते हैं, मतलब कि बाहरी संसाधनों के साथ करना। तो ये जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो वातावरण शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है, जैसा उसका पीएच होता है, जैसे उसको न्यूट्रिएंट अंदर वहाँ मिलते हैं, वैसा ही न्यूट्रिएंट हम लोग बाहर लैब में रेडी करते हैं उसके लिए। वैसा ही मीडिया जो उसके न्यूट्रिशन के लिए चाहिए है, जैसा उसको वातावरण चाहिए है, वो सब कुछ बाहर लैब में होता है। फिर ये जो भ्रूण 3 से 5 दिन का भ्रूण बनाया जाता है, उसको वापस बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। ये आईवीएफ की प्रक्रिया होती है। तो कभी कभी जैसे कुछ ऐसे कारण होते हैं कि हमें इसके अलावा कुछ ऐसा है कि अंडा नहीं निकल पा रहा या अंडा बहुत कम है, तो भी ऐसे में आईवीएफ की प्रक्रिया फ़ायदेमंद, क्यों ये नई नई चीज़ें अब हमें उसके फ़ायदे पता चलने लगे हैं कि हम और इस कंडीशन में कर सकते हैं। तीसरा, अगर कि पिता में बहुत कम शुक्राणु है, कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो स्पर्म टेस्ट हुआ है उसमें शुक्राणु